about once when I and Hari were together and we read this article about Bismillah Khan Sahab that he got Bharat Ratna, but instead he wanted some money. So he was even willing to forego the highest civilian award of the country and said, "Give me 15 lakh rupiah." So we discussed that we should do something. And very spontaneously, Hari said that day that Saurabh, एक काम करना, मेरा एक show कर दे यार. जो पैसा आएगा, we'll just send it to him. And we sent that time around 7 lakh rupees to him. He was very happy. So that's what set the ball rolling. And after that, every year, we followed concerts and giving out to different people. In year two, we gave to Rajendra Mehta and Khayyam Saab. Hari, when you started on this enterprise, was it about helping just Bismillah Khan Sahib, or did you think it will become a perennial thing? I mean, it became a perennial thing because that it was just a spontaneous thing. It's like such a great artist like Charan, if he could. I mean, even thinking we never thought that it's going to become a yearly thing or something like that. I think Saurav worked on it. And we're actually very happy to be in a position to do this and continue doing it. It's 10 years and I think we have helped quite a few of the artists and the other fraternity, So it's a good thing. सबके लिए करना भी चाहिए भी देखिए आर्टिस्ट जो हैं जिनको भी अल्लाह की रहमत से ये फन मिला है तो वो सब हमारे जैसे तो हैं हम लोगों ने ज़रा नाम कर लिया है थोड़े पैसे कमा लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कमज़ोर हैं वो हमसे छोटे हैं अब उनकी एक तकलीफ़ जो है वो ये है कि वो अपने पैसे को ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है पैसे जमा नहीं किए तो जब हमको पता लगता है कि किसी को ज़रूरत है ज़रूरतमंद है तो हम लोग सामने आ जाते हैं और रहमतें एक और भी हमारे साथ तरीका हो गया कि चलिए इसके माध्यम से किया जाए ऐसे ही सलीम सुलेमान जी ने ज़रिया एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है उसके माध्यम से भी कलाकारों को फ़ायदा हो रहा है उनको कॉन्सर्ट्स भी मिलते हैं और साथ साथ कोई उनको तकलीफ़ है तो वो भी पूरी की जाती है तो हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी से तो करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ हमने रहमतें और ज़रिया और हम लोग की फाउंडेशन भी है मेरी भी फाउंडेशन है उस फाउंडेशन से भी हम लोग हेल्प करते रहते हैं तो ये हर कलाकार का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो आपको ज़रूर आपके बारे में सोचे उन लोगों के बारे में जिनको आपकी ज़रूरत है तो अगर ऐसा नहीं किया और वो दो लाइन है ना हम गाते हैं कि हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचें किया क्या है अर्पण फूल खुशियों के बांटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन सबका जीवन खूबसूरत बनाना है और वो करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए You are a part of रहमतें सलीम एंड हम सभी जरिया हैं तो आप कुछ बताएंगे आपके फाउंडेशन के बारे में आज हम ये क्या कर रहे हैं एंड हाउ इज इट वर्किंग विद सौरभ आप जरिया की बात करें या रहमतें की बात करें नहीं आप भी जरिया ही हो ना जी सो एक्चुअली रहमतें जब कई साल से ऑब्वियसली एवरी ईयर होता है मैं इस मूवमेंट का एक हिस्सा हूँ एज एन ऑडियंस और मेरी और सौरभ भाई की हमेशा बात होती है कि मुझे सुलेमान और मुझे इस मूवमेंट का एक हिस्सा बनना है और हम हर साल एक शो करते हैं जो ज़रिया के लिए करते हैं हमारे फाउंडेशन के लिए वो हर साल हम वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर करते हैं जो 21 जून को होता है इस बार ऐसा हुआ कि 21 जून को हम दोनों यूएस में थे हमारी एक टूर चल रही थी सुलेमान और मेरी तो हम कर नहीं पाए ज़रिया का कॉन्सर्ट तो सौरभ भाई ने फिर फ़ोन घुमा के मौके पे चौका मार दिया और ये हमारी खुशकिस्मती है एक्चुअली बिकॉज मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे रहमतें का एक हिस्सा बनना है मुझे शामिल होना है इस मूवमेंट में ताकि मैं भी अपने तौर पे सुलेमान और मैं अपने तौर पे कुछ हम रहमतें के लिए कुछ कर पाए और ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा कोई वो कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये हमारा फ़र्ज़ है ना केवल हमारा बट सभी का हर म्यूज़िशियन जो आज ऐसे पोजीशन पे है जो कुछ दे सकता है कोई भी म्यूज़िशियन या कंपोज़र जिसकी ऐसी हस्ती हो गई जिसकी ऐसी
सिचुएशन हो गई है, जो उसको जो दे सकता है तो उसको ज़रूर देना चाहिए. आप एज अ कॉन्सर्ट एक रहमते का हिस्सा बन सकते हैं. या मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ कि आप लोग जो लोग नहीं बजा रहे म्यूज़िक, जो लोग सुनने वाले हैं, वो भी हमारे साथ में रहमते में शामिल हो जाए. बिकॉज अगर आप ये कॉन्सर्ट में ऑडियंस का उतना ही योगदान है जितना कि म्यूजिशियनों का योगदान है. तो मैं पूरी अपील करता हूँ सभी को कि दिस शो इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट. हम यू विल सी अ सलीम सुलेमान लाइव कॉन्सर्ट. मुंबई में हम बहुत दिनों के बाद ये शो कर रहे हैं, बहुत महीनों के बाद एक सलीम सुलेमान लाइव का कॉन्सर्ट कर रहे हैं. तो इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट. इसका एक बहुत बड़ा यूजेज है, इसका बहुत बड़ा एक वो है, मकसद है. तो उस चीज़ का आप हिस्सा बनिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. It is said that when you think of something really, really nice, the universe conspires. आपका शो ऑलरेडी सेल आउट है, तो आपको कैसा लगेगा? It's a great feeling to know कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम हमारा टाइम और एनर्जी और कला, जो फन है हमारा, वो निकाल के रहमते के साथ और ज़रिया के साथ पेश कर रहे हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाए. सो इट्स अ गुड फीलिंग टू नो कि दिस कॉन्सर्ट इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग कि इतने लोग आएंगे. दे विल बी अ पार्ट ऑफ द गिविंग and the receiving the entertainment from us, receiving the goodwill and Blessings. receiving blessings from all the people who are in that unfortunate position, and being able to be a part of a beautiful system of the ecosystem, I would say, of giving and receiving. हम लोग कहते हैं कि आप the best pleasure is got when you give. जब आप देते हो ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए आपको, क्योंकि it's just you are building so much love from somebody who might not have that much opportunity. So always believe in the good things. God has given us enough to be able to give more. Hari ji, while on giving is living, you had said a few words earlier, so I wanted to know about. आपने कहा था हर आदमी contribute करे तो क्या फर्क पड़ता है? मैं वही कह रहा हूँ कि सब लोग कहते हैं कि इसको ये कॉर्पोरेट से अपील करे, ये अपने गवर्नमेंट से अपील करें, तो खुद नहीं करें आप. अगर आप उस पोजीशन में हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप करो ना. क्यों, क्या पूछताछ करना है किसको? तो ये जब खुदा ने दिया है एक फ़न एंड एक ब्रांडिंग दिया है कि आप चाहे कहीं भी अनाउंस लोग करते हैं आपका नाम, तो 2000, 4000, 5000 लोग आके सुनने में आते हैं. तो कभी कभी नेक काम में उसे हम इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है. और ये सोच भी ऊपर वाला ही देता है, कभी सोच नहीं देता है तो नहीं करते हम. तो ये करने के लिए भी एक आशीर्वाद की ज़रूरत है कि आप ये इस मार्ग पे सोचे. You have to be lucky to think like that also. And we are all lucky to be here, associated with रहमतें and with ज़रिया. And यही चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में हम कर पाएँ. ये फाउंडेशन आपने कैसे फाइंड किया? मतलब I know you heard about Bismillah Khan Sahab and you decided to do something. What is the name of the foundation, and over 10 years how many people have you actually helped? We have helped at least over 150 people. On an average around 15 to 25 is the ratio. Sometimes we are able to raise more funds, sometimes not, because we are dependent on the sponsorships of the And corporate. what's your foundation's name, sir? My foundation name is Sangeetam Charitable Trust. And this is the 10th year. This is the 10th year. Yes. And how did Salim and Suleiman react when you actually talked to them about it? What can I say? I mean, they were more than welcoming me.
and saying that, you know, we want to join and would love to have you over. And I'm so very grateful to both of them. They've been pillars of strength for me. Like I said, And not it's- only this year, it's you our, know. it's our duty. It's not something that we're doing, you know, that we're doing a great deed for Rahmate or for, you know, for the charity. It's our duty. It's every composer's and every singer's and musician's duty to give back. I think in each fraternity, if the lucky ones take care of the fraternity, it'll be a beautiful world. Correct. सही बात Every fraternity, Absolutely. Absolutely. isn't it? Absolutely. I But mean, not- I'd like to add this year that, you know, Salim and Suleiman, I've been, for the last 10 years, I've been calling them up, you know, send me some video tweets or support me on social media or something. And before I could say, blah, I mean, he would be sending me within 10 minutes. Yeah. And not once, maybe in the season 4 times, 5 times. He never said once, "Hey, Saurabh bhai, ho gaya, ek baar kar liya, 2 baar kar liya." Never. You know, he would come, he would call people to motivate them. So they've been very inspirational, both of them. And of course, I can't say enough for these two gentlemen here. together. They have always been there. Rahmate has been a very successful concert series. It's been a movement which has been going on for so long. So many artists have performed on Rahmate. Hari Bhai, Anup Bhai, Sonu, Talat, Sonu Nigam. Shan, Javed, Javed Ali, I think Harshdeep Kaur, performed Salman as well, Ali. Papon. Papan, There have been some really amazing guests like Kapil Sharma, Kapil Sharma, Shilpa hmm? Rao, Shankar Shankar Mahadevan. Mahadevan ji. Yeah. So it has been a star-studded event every year. Yeah. Absolutely. So it gives us a lot of happiness to be a part of this. You know, for me and Suleiman, it's a pleasure and it's an honor to be a part of Rahmate. And हम तो यही सोचते कि हर साल ये बढ़ते जाए और बड़ा होते जाए और भी. It surely will, sir. Can I please have a one-line song from you all? Anything that you like. I mean, musical programs can't be without music. Hari ji, now it's your turn. क्या मतलब? मैंने तो गा दिया तुम यही कर सकते हो, रहमते Join कर लेंगे ना, sir. अरे ये अच्छा था यार. अच्छा है ना? हाँ बोलो। ये अच्छा- रहमते रहमते सदा चले ये रहमत है. गरे चा गरे सा नि चा नि बा नि तेरे रहमतें 10 साल होने आए हैं रहमतें. क्या बात है? Thank you so much. Lovely. Thank you. And thank you, all of you See you again. on, see you on. Thank you, एक Suleiman. मिनट. See you on 28th September. Please. बिल्कुल. आपके बगैर रहमतें उतने उसमें रहम नहीं रहेगा. और टिकट्स कुछ बची है. कुछ बची है. हाँ है, अभी तक तो है. आप जाके अपना just try out to buy some and finally sell it out. And every pie will go to help somebody. षणमुखानंद हॉल Shanmukhanand Hall, Sion, on 28th September, 7 p.m. 6:30 p.m. onwards. 6:30. Can you do this whole Yes. thing again? Yes. You say you just say. So 28 सितंबर को प्लीज़ याद रखिए ये कॉन्सर्ट होने वाला है षणमुखानंद हॉल में सायन में. ये कॉन्सर्ट होगा 6:30 p.m. onwards. तो प्लीज़ जितनी भी कम टिकटें बची है आप प्लीज़ जाके खरीदिए एंड बी अ पार्ट ऑफ रहमत. नमस्कार. Thank you. Thank you.